खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति के अभ्यासी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा बनो। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतना बाप के और सर्व के प्यारे होंगे, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्मा अभिमानी। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा, और देहभान से देखेंगे तो व्याप्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने से प्यारे बनेंगे, और ये रूहानी प्यार अहंकार को समाप्त कर देगा। फिर कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात निर्विकारी स्थिति का भी अनुभव होगा। सिर्फ इसके लिए चलते फिरते बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करो कि मैं हूँ ही आत्मा अशरीरी। निराकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित होने से ही निर्वाण स्थिति का अनुभव होता है। यही निर्विकल्प स्थिति भी है। साकार में रहते निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार। सो साकार द्वारा वाणी या कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। ये आधार लेते भी निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। जब एक बार परिचय मिल गया, स्मृति आ गई कि मैं निराकार आत्मा हूँ, तो नॉलेज की शक्ति से स्वरूप को जान लिया। जैसे शरीर का भान भुलाते भी भूलता नहीं, ऐसे ये आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकता। चलते फिरते कार्य करते सिर्फ चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ।
तो स्वतः ही निराकारी, निर्विकारी या निर्विघ्न स्थिति बन जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। अब अपने निराकारी घर जाना है तो जहाँ जाना होता है वहाँ का वेश बनाना होता है और वैसा ही पुरुषार्थ करना होता है। तो जब ये स्मृति रहेगी कि निराकारी दुनिया में जाना है तो इस स्मृति से सत, सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी या बाप समान बन जाएंगे। स्वर्ग को ज्वाला रूप दिखाई देंगे। इसलिए आपकी लास्ट स्टेज है सर्व कर्म बंधन से मुक्त, कर्मातीत, निराकारी या निर्विकारी स्टेज। अब ऐसी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। वरदाता बाप द्वारा सर्व बच्चों को अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। अब इस विधि से ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान ना रहे। आप बच्चों को निराकार स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है। निराकारी कर्मातीत भव और साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान, निरअहंकारी और निर्विकारी भव। तो अब इन वरदानों को सदा स्मृति में रख सफलता मूर्त बनो। बालक सो मालिक हो, इस स्मृति से निरअहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करो। बालक अर्थात बच्चा बनना माना सदा के लिए माया से बचना। तो माया से बचे रहो, अर्थात हम बच्चे हैं इस स्मृति में रहो। साकार द्वारा लास्ट में यही महावाक्य उच्चारण हुए कि निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी भव। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से सत आ जाएगी। ओम शांति।